किस्मत लकीरों का क्या करेंगे जब अपनी कोशिश मेहनत में अच्छी है। कि किस्मत लकीरों का क्या करेंगे जब अपनी कोशिश मेहनत में अच्छी है। और वक्त बुरे हैं तो क्या हुआ दोस्त, कम से कम अपनी सोच तो अच्छी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर पीसीबी में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के यूनिट फर्स्ट के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जिसका कोर्स कोड है AAC 302। तो आज हम आपको इस वीडियो में AAC 302 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक करके विस्तार पूर्वक आंसर के साथ आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 5th सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के अनेकों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिंदी के पेपर फर्स्ट के अनेकों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट के अनेकों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक एक करके विस्तार पूर्वक अलग अलग यूनिट वाइज प्लेलिस्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके 5th सेमेस्टर के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आपके 5th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के यूनिट फर्स्ट का सबसे पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किस शासक के सिक्के पर बुद्ध की आकृति है। किस शासक के सिक्के पर बुद्ध की आकृति है। आपका आंसर हो जाएगा कनिष्क के सिक्के पर। आंसर क्या हो जाएगा, कनिष्क के सिक्के पर। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत में प्रारंभिक सिक्के क्या कहलाते हैं। प्राचीन भारत में प्रारंभिक सिक्के क्या कहलाते हैं। आपका आंसर हो जाएगा पंचमार्क या आहत सिक्के। आंसर क्या हो जाएगा, पंचमार्क या आहत सिक्के। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, ऋग्वैदिक काल में विनिमय की प्रमुख माध्यम क्या थी। ऋग्वैदिक काल में विनिमय की प्रमुख माध्यम क्या थी। आपका आंसर हो जाएगा गाय। ऋग्वैदिक काल में विनिमय की प्रमुख माध्यम क्या थी, गाय थी। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, प्राचीन काल में शतमान क्या था। प्राचीन काल में शतमान क्या था। आपका आंसर हो जाएगा चांदी का सिक्का। प्राचीन काल में शतमान क्या था, चांदी का सिक्का था। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में सोने के निष्क का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब होता है सिक्का, तो सर्वप्रथम किस ग्रंथ में सोने के सिक्के का उल्लेख मिलता है। आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, ऋग्वेद में निष्क क्या था। ऋग्वेद में निष्क क्या था। आपका आंसर हो जाएगा गले का आभूषण। गले का आभूषण मतलब कि गला में पहनने वाला एक प्रकार का आभूषण था, एक प्रकार का गहना था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, शतमान का आकार कैसा होता था। शतमान का आकार कैसा होता था। आपका आंसर हो जाएगा वृत्ताकार। शतमान का आकार कैसा होता था, वृत्ताकार होता था। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय विनिमय का माध्यम क्या था। वैदिक काल में सबसे अधिक लोकप्रिय विनिमय का माध्यम क्या था। आपका आंसर हो जाएगा गाय। विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम क्या था, गाय था। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ। स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ। आपका आंसर हो जाएगा सिंधु काल में। और कब हुआ था, 3000 ईसा पूर्व। कितना ईस्वी में हुआ था, 3000 ईसा पूर्व हुआ था। किसका, स्वास्तिक प्रतीक का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था। मुद्राओं का परीक्षण करने वाले जो अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था। आपका आंसर हो जाएगा रूप तर्क। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, रूप तर्क कहलाता था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, ऐतिहासिक परंपराओं का सूक्ष्म ज्ञान किससे प्राप्त होता है।
ऐतिहासिक परंपराओं का सूक्ष्म ज्ञान किससे प्राप्त होता है? आपका आंसर हो जाएगा मुद्राओं से। आंसर क्या हो जाएगा? मुद्राओं से। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, नेगम नाम वाले सिक्के कहाँ से मिले हैं? नेगम नाम वाले जो सिक्के हैं वह कहाँ से मिले हैं? आपका आंसर हो जाएगा तक्षशिला से। आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, हमारे इतिहास ज्ञान का ठोस साधन क्या है? हमारे इतिहास ज्ञान का ठोस साधन क्या है? आपका आंसर हो जाएगा सिक्के। आंसर क्या हो जाएगा? सिक्के ठोस साधन है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, किस प्रकार के सिक्के लगभग कला शून्य हैं? किस प्रकार के जो सिक्के हैं वह लगभग कला शून्य है, मतलब उस पर किसी भी प्रकार का कला नहीं दिखाया गया है? आपका आंसर हो जाएगा पंचमार्क सिक्के। आंसर क्या हो जाएगा? पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के को हम लोग आहत सिक्का भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, सिगलोई कहाँ की मुद्रा है? सिगलोई कहाँ की मुद्रा है? आपका आंसर हो जाएगा ईरान की। सिगलोई कहाँ की मुद्रा है? ईरान की मुद्रा है। तो ये थे आपके 5th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के यूनिट 1 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न और उसके उत्तर बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 5th सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।